बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिशन 2024 जारी है और अगले साल होने वाले आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन की कोशिशों में जुटे नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो भुवनेश्वर जा रहे हैं, जहां वो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी। विपक्षी एकता के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और इसकी वजह नवीन पटना की पार्टी बीजू जनता दल का लंबे समय से ओडिशा की सत्ता पर काबिज रहना है और इसके बाद नीतीश कुमार मुंबई जाने वाले हैं, जहां वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली जाकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं से भी बातचीत की। अपने इस मुहिम में वो खासा उत्साहित है। तो सीएम नीतीश कुमार के ओडिशा दौरे का जहां महागठबंधन के दलों ने समर्थन किया और बड़ी पहल बताया, तो वहीं विपक्षी दलों ने तंज कसा है। देखिए, बिहार के लोगों ने नीतीश जी को बिहार की जिम्मेवारी दी थी, लेकिन ये दिग्भ्रमित हो गए हैं। ये लालू जी के कहने से डाइवर्ट कर गए हैं। ये केंद्र में जाने के फेरा में पड़े हुए हैं, लेकिन इनको पहले बिहार संभालना चाहिए। इतना अपराध बढ़ा हुआ है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा हो, चाहे गांव से लेके राजधानी तक। तो बिहार संभालने के लिए जिम्मेवारी बिहार संभल नहीं रहा है और उड़ीसा, बंगाल, पंजाब घूम रहे हैं। क्या फ़ायदा इससे? अरे जो दायित्व मिला है पहले उसको संभालना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं, आप पहले बिहार को संभालिए। बिहार तो आपसे संभल नहीं रहा है। बिहार पे आपका ध्यान है नहीं कि बिहार किस रूप में आज जो है सो आगे बढ़ रहा है। यह एक चिंता का विषय है और आप देश संभालने की बात कर रहे हैं। किस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं जहां एक अनार 100 बीमार है। लेकिन आप जिस सूबे के मुख्यमंत्री हैं उस सूबे पे ध्यान न देके विपक्षी एकता में जैसे लगे हुए हैं, जो एकता कभी संभव ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भले ही विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि विपक्ष के नेता के तौर पर, क्या कहें, एक बड़े चेहरे के तौर पर ये कौन सा नाम होगा ये तय कर पाना फिलहाल मुश्किल है। एक तरफ अगर देखें तो ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, तीसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी के प्रयासों पर कितना अमल हो पाता है, सफल हो पाता है, ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा। महागठबंधन और यूपीए का बढ़ते कुनबा को देखकर भारतीय जनता पार्टी की घबराहट ही नहीं है, थरथराहट आ गई है कि जिस प्रकार से बेतहाशा यूपीए में वृद्धि हो रही है, देश के तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सरकार जो निकम्मी है हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो भाजपा की घबराहट तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से विपक्षों को एकता करने के लिए जिस तरह से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भेजने का काम नीतीश कुमार जी को कर रहे हैं, वह सभी दलों को एक करके भारत में जो है ऐसी शक्तियों को हटाना है, जिसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी आज नवीन पटनायक से मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को गुस्सा स्वाभाविक है, इसलिए कि उसकी सत्ता हाथों से छीनने का काम आदरणीय लालू यादव और नीतीश कुमार जी करने का काम करेंगे। इसलिए वह छटपटाहट में, घबराहट में, इससे कुछ होना नहीं है। देश से इस बार भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार हटाने का काम करेगी। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं और जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है। इसी क्रम में हमने बिहार फॉर्मूला देकर विपक्षी एका कर भाजपा को सत्ता से हटाया और उसी फॉर्मूले पर माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एका के नायक सूत्रधार होकर विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और हम 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से और भाजपा मुक्त भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करेंगे।
तमाम जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि ठीक है, ये तो वक्त बताएगा क्या चुनौती है, क्या विपक्षी एकजुटता हो पाएगा, लेकिन विपक्ष का एक सवाल है कि पहले अपना राज्य नहीं देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री और विपक्षी एकजुटता करने में लगे हुए हैं, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। खैर, उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें ये अपडेट बताइए कि इस मुलाकात की बात की जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या लगता है आपको, इसका कितना राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार 5 तारीख को ही चाह रहे थे कि वो किसी तरह नवीन पटनायक से मिल लें, लेकिन 5 तारीख को नवीन पटनायक ने उनको समय नहीं दिया था, जिसके बाद जब दोबारा उनसे बातचीत हुई है, उसके बाद ये 9 तारीख की तारीख तय की गई और इसके बाद आज नीतीश कुमार लगभग 11:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो भुवनेश्वर जाएंगे, जहां उनके साथ ये अभी तक का जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह जाएंगे और साथ में संजय झा मंत्री भी जाएंगे, जहां भुवनेश्वर में नवीन पटनायक के घर जो नवीन हाउस है वहीं पर इन लोगों की मुलाकात होगी और वहां पर विपक्षी एकता को लेकर के बात की जाएगी। सवाल ये है कि नवीन पटनायक ने पहले 5 तारीख को जब इनको समय नहीं दिया था, उस समय ही राजनीतिक गलियारे में ये बात आने शुरू हो गई थी कि आखिर नवीन पटनायक ने समय क्यों नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नवीन पटनायक ने समय दिया है, तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब वहां पहुंचेंगे, विपक्षी एकता की पहल करेंगे, उनसे अपना प्रस्ताव रखेंगे। अब इस पर नवीन पटनायक का क्या रिएक्शन होगा, ये तो बात की बात है, वो तो मुलाकात के बाद सामने बातें आएंगी। लेकिन इतना माना जा रहा है कि पूरे विपक्षी एकता की जो मुहिम शुरू की है नीतीश कुमार ने, जिसमें उनको कांग्रेस ने अपना एक संबल बनाया है कि नीतीश कुमार के साफ स्वच्छ छवि को लेकर के उनको सामने रखा जाए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नवीन पटनायक, उसके बाद फिर वो मुंबई, ये तमाम जगह उद्धव ठाकरे, शरद पवार सबसे मिलके विपक्षी एकता की मुहिम को ये मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, लेकिन समझने वाली बात यह भी है प्रशांत जी, एक सवाल उठ रहे थे कि क्या ममता बनर्जी साथ में आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा कि ठीक है, मेरी अपनी महत्वाकांक्षा अलग है, लेकिन हमें एकजुट होना है। तो 2024 एक तरफ क्या ये समझने वाली बात होगी कि बीजेपी बनाम तमाम विपक्षी पार्टियां और इसके सूत्रधार तो नीतीश कुमार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये इतना आसान, और ये जो चुनौती है आपको लगता है ठीक है मुलाकात हो रही है, उसके बाद भी बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस है? देखिए, ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब 2015 से पहले भी इसकी शुरुआत एक बार की गई थी और उस दौरान भी विपक्षी एकता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। साउथ के तमाम नेता, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, मुलायम सिंह यादव उस समय में जीवित थे, मुलायम सिंह यादव, तमाम लोगों ने यह पहल की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। बीजेपी के सत्ता में बने रहने के पीछे भी यही कारण है कि विपक्ष जो है वो एक नहीं हो पाया। इस बार भी यही स्थिति है। जिस तरह से नीतीश कुमार अपने साफ चेहरे को लेकर के सबके पास जा रहे हैं और विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में लगे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती पेश करें, और ऐसे में जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके मन में एक बात आती है कि क्या नीतीश कुमार को वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मान लेंगे, अपनी सहमति दे देंगे। आपको याद होना चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी सहमति दी है, लेकिन ममता बनर्जी ने इनको एक बात साफ कह दिया था कि इस विपक्षी एकता की मीटिंग पटना में होनी चाहिए। वो दिल्ली में नहीं करनी चाहती है मीटिंग, क्योंकि वो चाहती हैं कि पटना में हो और कांग्रेस को साइड रख करके, कांग्रेस नेतृत्व को अपने साथ ना लाएं नीतीश कुमार, और तब ये मीटिंग हो। और ऐसे में अगर नवीन पटनायक की सहमति मिल जाती है और उसके बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे की सहमति मिलती है, तो ये सवाल उठेगा कि क्या पटना में ये तमाम नेता इकट्ठा होकर के नीतीश कुमार को आगे रख के उन पर अपनी सहमति जताएंगे। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसकी संभावना अभी भी बहुत कम दिख रही है।
बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और ये देखिए लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि ये मुहिम तो आपको याद होगा 2014 से किया जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस को साथ लेकर चलना है। ये बड़ी बात है। अब देखने वाली बात है कि नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 2024 चुनाव को लेकर मुहिम, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको बता दें कि कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। नवीन पटनायक से मुलाकात होगी, देखना होगा ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण होती है। पटना हाईकोर्ट में आज